अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स इसकी सेटिंग में जाने के लिए हमें ये स्टॉप और ऑटो का बटन दबा के रखना होता है। और जैसे ये इसकी ऑटो वाली ब्लिंकिंग करना शुरू हो जाए और ऊपर वाली ये लाइट ऑन हो जाए तो समझ लें कि आप इसके कॉन्फ़िगर में चले गए हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगर की सारी सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें और किस तरह से इसको तरतीब दी जाती है। अच्छा व्यूवर्स, जो इसकी लेफ़्ट साइड वाली होती हैं इससे हमें पता चलता है कि हमने कौन सी इन कॉन्फ़िगर करनी है, जैसे कि ऑयल प्रेशर है, टेम्परेचर है, हाई स्पीड है, लो स्पीड है, बैटरी वोल्ट है। और जिस पे ये मेरी फिंगर्स हैं ये दाएं साइड पे ली ये हमारी टाइमिंग होती है। इससे हम अगली जो होती है ना, जैसे 12 वोल्ट की सिलेक्शन है, 24 वोल्ट की सिलेक्शन है, 50-60 हर्ट्ज़ की सिलेक्शन है, टाइमर है 5 सेकंड 10 सेकंड के, तो ये इनको शो करवाते हैं। तो अभी हम कॉन्फ़िगर की तरफ चलते हैं। अच्छा व्यूवर्स, आपके सामने ये डीपसी इलेक्ट्रॉनिक्स पीएलसी का ऑपरेटर मैनुअल है। इससे हम आज आपको कॉन्फ़िगर के बारे में बताएंगे कि कौन सी कॉन्फ़िगर को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। अच्छा व्यूवर, ये 4210 की वायरिंग डायग्राम है। इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ जनरेटर साइड का जैक होता है, इधर वापडा का जैक नहीं होता। तो ये जस्ट ऑटो स्टार्ट मॉड्यूल होता है और इसमें उसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव फ्यूज सेलर की सप्लाई, डायनेमो की और स्विचेस की और जनरेटर की आउटपुट रिले की होती हैं। तो ये हमारा होता है ऑटो स्टार्ट मॉड्यूल, जिसमें हमारी बाटा की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। और हमारे ये जितने भी 4210 होते हैं, 4210, 4510 या 6010, 7310, इनमें बाटा अवेलेबल नहीं होती। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इसमें हमारे 42220 जो 4220 मॉड्यूल है, इसमें हमारी ये साइड मेन की भी ऑप्शन मौजूद है। इसमें हमारा वापडा का, ये हमारा एटीएस के कॉन्टैक्टर्स वगैरह आ गए और उस तरह ये हमारी सारी वायरिंग आ गई। ये वायरिंग मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने जो लास्ट था उसमें भी ये हमारा ऊपर लोड है, इस साइड पे हमारा जनरेटर है, दूसरी साइड पे हमारा वापडा का है। ये हमारी वापडा की रिले है जो कि मॉड्यूल से ऑपरेट होती है डीसी 12 वोल्ट से। ये कॉन्टैक्टर की सप्लाई है वापडा के। ये हमारे जनरेटर के कॉन्टैक्टर की सप्लाई है। ये यहाँ से जनरेटर के वोल्टेज इसको मिल रहे हैं और यहाँ से वापडा के मिल रहे हैं। और ये वाया डीसी रिले के थ्रू इनके कॉन्टैक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। नीचे अगर आप आ जाएं तो ये हमारे मेन के वोल्ट हैं, ये हमारे जनरेटर के वोल्ट हैं। ये बैटरी की नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये 3 नंबर फ्यूल, 4 सलब ये भी आउटपुट होती हैं 12 वोल्ट पॉजिटिव। ये 5 नंबर चार्जिंग अल्टरनेटर की जो कि पल्स होती है थोड़ी देर के लिए डायनेमो को चार्ज करने के लिए। 11 से 17 तक इनपुट होती हैं और ये हमारे पॉजिटिव आउटपुट होती हैं। 8-9 पे हमारी कॉन्टैक्टर्स की, जनरेटर की 8 और 9 पे हमारी वापडा की कॉन्टैक्टर की 12 वोल्ट डीसी की रिले है। ये हमारा ऑटो स्टार्ट मॉड्यूल है 4210। इसमें वापडा अवेलेबल नहीं है, जनरेटर और लोड है सिर्फ। अब ये दूसरा हम चलते हैं। इसमें व्यूअर्स अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारी वापडा भी अवेलेबल आ गई है, मेन अवेलेबल। ये मेन लोड स्विच है, यानी ये हमारा लोड यहाँ पे जाने की है कॉन्टैक्टर्स की। इसी तरह ये जनरेटर अवेलेबल है और ये जनरेटर्स के लोड की तरफ जाने की इंडिकेशन है। ये हमारी कॉन्फ़िगर इंडिकेशन है, लो फ्यूल, बैटरी चार्ज फेलियर, अंडर स्पीड, ओवर स्पीड। और ये हमारी हाई कूलेंट टेम्परेचर, लो ऑयल प्रेशर। इस तरह से ये हमारी सारी इंडिकेशंस हैं।
अगर आप नीचे वाली साइड पे आ जाएं तो स्लैश स्टॉप मोड फ्लैशिंग एलईडी इंडिकेट आ शट डाउन। अगर ये हमारी इंडिकेशन ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब हमारा कोई अलार्म शट डाउन चल रहा है। ये हमारा ऑटो का है और ये हमारा इंजन स्टार्ट मैनुअल जो है वो इंडिकेशन है। अच्छा व्यूअर्स, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है। तो फिर इससे हम आपको ना पैनल की कॉन्फ़िगर के बारे में दिखाते हैं कि कॉन्फ़िगर को किस तरह से करना है। तो व्यूअर्स, इसमें है कि हमने स्टॉप और ऑटो के बटन को ना होल्ड करके रखना है। तो हम सेटिंग में चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी सेटिंग ऑन होती है वो है प्री हीट। फंक्शन में जाके अगर हमारी ये चारों लाइट जो हैं ये वाली चारों लाइट अगर ऑफ होती हैं, सिर्फ बैटरी की लाइट ऑन होती है, तो इसका मतलब ये हमारी प्री हीट की जो है ये 0 सेकंड पे ये वैल्यू हमारी डिफ़ॉल्ट है इन बोल्ट एटलीस्ट। तो नेक्स्ट अगर हम आए स्टार्ट डिले पे, तो स्टार्ट डिले में हमारी ये वाली लाइट जलेगी और ये ऑफ हो जाएगी जो कि हमारी 5 सेकंड पे है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आए रिटर्न डिले में, तो रिटर्न डिले में भी ये हमारी 2 लाइटें जलेंगी। तो ये हम यहाँ से अपनी ये वाली जो वैल्यू है ये अपनी चेंज कर सकते हैं इन लाइट्स के हिसाब से, जैसे कि ये नीचे ये चल रही हैं। तो ये हमारे सारी वार्मिंग टाइम आप देख सकते हैं। ये इन्होंने कूलिंग टाइम रखा हुआ है कि अगर हमारा जनरेटर लोड से ख़त्म हो जाता है और उसकी ये वाली जो इंडिकेशंस का है ये इसका 60 सेकंड का 1 मिनट का टाइम चल रहा है। ये रिटर्न डिले है, हमारी वापस आने का टाइम जो है ये 30 सेकंड का इसमें इनबिल्ट है। अगर ये हम नेक्स्ट चलें ऑयल प्रेशर टू स्टार्टिंग, तो इसकी ये ऊपर अगर तीनों ब्लैंक हैं तो ये डिसेबल है, अगर इस तरह से हैं तो इनेबल है। ये इंडिकेशंस का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये देखें ये इस तरह से इसके साथ ये 3 चल रही हैं। अगर हम नॉमिनल फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं तो ये हमारी टेम्परेचर वाली लाइट और बाकी लाइटें ऑफ होंगी और इधर हमने ये ऊपर तीनों लाइटों को ऑफ रखना है। तो ये 50 हर्ट्ज़ में हम चले जाएंगे। अगर हमें 60 हर्ट्ज़ चाहिए तो फिर हम ये लाइंस को ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें नॉमिनल डीसी वोल्टेज हैं, तो डीसी वोल्टेज में भी ये ऊपर वाली जो है हमने टेम्परेचर वाली लाइट जो है वो ऑन रखनी है और इसके साथ हमने बैटरी वाली लाइट जो है वो ऑन रखनी है। एक ये देखें ये लाइट ऑन आ जाएगी हमारी और एक ये लाइट ऑन आ जाएगी और इसके साथ हमने ये तीनों जो लाइट हैं 12 वोल्ट डीसी की ये ऑफ़ रखनी है, तो ये 12 वोल्ट पे हो जाएगा और अगर हम इसको ऑन रखेंगे तो ये 24 वोल्ट पे चला जाएगा। फिर लो ऑयल प्रेशर स्विच को हम नॉर्मली क्लोज़ रखते होते हैं, तो ये तीनों लाइटें जो है हमारी ऑफ़ रहनी चाहिए और ये 2 लाइटें हमारी जलनी चाहिए। टेम्परेचर पे हमारी ये 3 लाइटें जलनी चाहिए और ये टेम्परेचर हम आम हालत में ओपन रखते हैं। जब ओपन होता है तो फिर ये हमारा फॉल्ट आता है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं कि हमने क्रैंक को ऑयल प्रेशर पे ऑन रखना है या डिसेबल रखना है, तो हम अक्सर डिसेबल रखते हैं। तो अगर डिसेबल रखना है तो ये तीनों लाइट जो हैं ये हमारी ऑफ रहेंगी और ये वाली जो लाइट है हमारी ये वाली 1 2 ये मैं आपको नीचे करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारी आ रही है टेम्परेचर की और हमारी खरगोश की। इससे नेक्स्ट हमारी अंडर फ्रीक्वेंसी है कि हमने इस पर अपने इंजन को बंद करना है या नहीं करना।
अच्छा वीवर्स, साइड पे ही और भी प्रॉब्लम आती है कि हमने अपनी जो DP4220 होता है उसको किस पे रखना होता है। रिमोट स्टार्ट ऑफ लोड, सिमुलेटेड मेन अवेलेबल, रिमोट स्टार्ट ऑन लोड, रिमोट स्टार्ट ऑफ लोड, रिमोट स्टार्ट ऑन लोड। तो ये जो खाने बने हुए हैं इन पे आपने देखना होता है कि यहाँ पे किस पे चलाना है। तो अगर आपने मेन पे चलाना है इसको तो आप ये सेटिंग रखेंगे इसकी, ये पहला आपने ऑफ़ रखना है और ये तीनों ऑन और ये ऑफ़ रखना है। इसके साथ ये आपने दो ऑफ़ रखने हैं और ये वाला ऑन रखना है। अगर आपका ये ऑन है तो फिर ये आपकी वापडा की मेन वोल्टेज जो है उसको सेंसिंग करके ये ऑटो सेंसिंग पे चला जाएगा। तो ज़्यादा ये वापडा पे अवेयर रखते हैं। अगर वापडा नहीं है तो फिर आप एक रिले लगा के 220 वोल्ट की, या अपने जैसे हम BTS से एक आउटपुट ले लेते हैं नेगेटिव की, तो वो रिमोट स्टार्ट हमारा ऑन लोड हो जाता है ये वाला। तो अगर रिमोट स्टार्ट पे आपने नेगेटिव देनी है तो आप ये वाली जो लाइट है ये ऑन रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होती है एक असाइन इनपुट, इसका आपने नोट 5 जो है ये ख़ास ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है फिर वही कि रिमोट स्टार्ट में हमने कौन सा रखना है। तो रिमोट स्टार्ट हमेशा ऑन लोड ही रखते हैं। बाकी ये हमारा इन्होंने दिया हुआ है कि डिजिटल आउटपुट C और D ये यूज़र कॉन्फ़िगर पे है कि आप इस पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कॉमन अलार्म इन्होंने दिया हुआ है, प्री हीट ड्यूरिंग प्री हीट टाइमर, प्री हीट ड्यूरिंग प्री हीट टाइमर, ये 4210 में 4220 में दोनों में ये आप यहाँ पे प्री हीट की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आगे ये मेन अंडर वोल्टेज है कि हमारा मॉड्यूल कितने वोल्टेज तक आपके जनरेटर को चला सके। 180 तक आपने मेन रखनी है, इससे नीचे जाती है तो आपका जो जनरेटर है वो और 200 पे वापस आती है। तो आपका जो जनरेटर है 180 और 200 के वोल्ट के दरमियान में चलता रहेगा। 180 से नीचे जाएगा तो बंद हो जाएगा और फिर 200 पे वापस आके ये आपका चलेगा। तो ये 3 लाइटें हैं जो हमारी वोल्टेज मेन की हैं। और अगर आपने इस तरह से इसको चलाना है तो ये 160 से 180 वोल्ट तक चलेगा, यानी 160 से नीचे जाएगा तो वापडा हमारी ये बंद करवा के जनरेटर चला देगा। और जब ये वोल्टेज 160 से ऊपर 180 पे आएंगे तो ये 180 पर आके जो है ना हमारे ये वोल्टेज ये आप दे सकते हैं। तो ये फिर ये हमारे जनरेटर बंद करवाएगा। ये नहीं है कि 160 से फ़ौरन ही 1 वोल्ट ऊपर हो तो जनरेटर बंद करवा दे, 1 वोल्ट नीचे हो तो जनरेटर चला दे। तो इन्होंने ये 20 वोल्ट का जो है ना डिफरेंस दिया हुआ है, ये आपने ख़ास देखना है कि किस पे रखना है। तो ये मिनिमम अगर हम देखें तो ये 60 वोल्ट तक जो है ना ये मेन वोल्ट को सेंस कर सकता है कि इतने वोल्ट नीचे जाएं तो फिर जनरेटर चले। तो ये इस तरह से 120 वोल्ट से नीचे तो मेरे ख्याल में वैसे ही ये बाईपास वाला सिस्टम हो जाता है। तो वीवर्स ये थी इसकी कॉन्फ़िगर सेटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको सेटिंग की समझ आई होगी। एक दफ़ा मैं आस्ता आस्ता ऊपर दोबारा भी कर देता हूँ ताकि दोस्तों को वीडियो में आसानी हो जाए ये सारा देखने और अपने मॉड्यूल में फीड करने की। ये आप देख सकते हैं। तो एक दफ़ा मैं मॉड्यूल पे भी थोड़ी सी आपको सेंसिंग करके भी दिखा देता हूँ। तो वीवर्स ये जो हमारा होता है ग्रीन बटन, इससे हम ये आगे वाले जो तीनों हैं ना वो चेंज करते हैं, और ये जो हमारा ये पीछे वाला स्टॉप का बटन है इससे हम वो लाइटें बंद कर देते हैं।
और जब हमारी वो सिलेक्ट हो जाती है तो ऑटो से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला जो हमारी लाइट है और इसके साथ हमारी बैटरी की लाइट है, ये हमारी सेंसिंग है। अगर ये हमारी लाइट जल रही होगी ये दोनों, तो ये 12 वोल्ट की बजाय 24 वोल्ट पे हमारा चला जाएगा। तो अगर ये हमारी तीनों लाइटें ऑफ होती हैं, आगे वाली ये वाली, तो ये 12 वोल्ट पे वापस आ जाता है। तो अभी ये 24 वोल्ट पे था, अब हम इसको 12 वोल्ट पे कर दें। तो ये देखें ये हमारी लाइट बंद हो चुकी है और यहाँ से हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक